गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर चंद्र प्रकाश गारू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फोर्थ हक्कल नियम के बारे में हम बात कर रहे थे। और हमने कहा था कि बेंजीन एरोमेटिक यौगिक है क्योंकि ये समतल है, चक्रीय यौगिक है, इसमें 3 पाई इलेक्ट्रॉनों का कॉन्जुगेशन है और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, जिसका आंसर n की वैल्यू 1 के बराबर है और ये एरोमेटिक है। लेकिन साइक्लोब्यूटाडाइईन एरोमेटिक नहीं है। साइक्लोब्यूटाडाइईन एरोमेटिक नहीं है, इसका कारण है ये समतल तो है, चक्रीय तो है, इसमें सभी कार्बन sp2 संकरित अवस्था में है, लेकिन इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि 4 है वो हक्कल संख्या नहीं है, इसका आंसर एरोमेटिक नहीं है। साइक्लोहेक्सीन, इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है जो कि हक्कल संख्या है, परंतु इसमें कार्बन जो है वो sp3 संकरित अवस्था में होने के कारण ये समतल चक्रीय यौगिक नहीं है और ये एरोमेटिक नहीं है। फिर बात करते हैं साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये n की वैल्यू 3/2 आ रही है। 8 एक हक्कल संख्या नहीं है और हक्कल संख्या नहीं होने के कारण हम कहेंगे कि साइक्लोऑक्टाटेट्राईन एक एरोमेटिक यौगिक नहीं है। फिर बात हम करते हैं एरोमेटिक आयन की। एरोमेटिक आयन में सबसे पहले हम बात करते हैं साइक्लोप्रोपिनाल कैटायन। साइक्लोप्रोपिनाल कैटायन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन साइक्लोप्रोपीन एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। साइक्लोप्रोपीन एरोमेटिक कंपाउंड क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक कार्बन sp3 संकरित अवस्था में है और sp3 संकरित अवस्था में होने के कारण ये समतल नहीं है, और अगर यौगिक समतल नहीं है तो एरोमेटिसिटी नहीं होगी। लेकिन इसमें से जब एक हाइड्रोजन को हम हाइड्राइड के रूप में रिमूव करते हैं तो हमें मिलता है साइक्लोप्रोपिनाल कैटायन। ये साइक्लोप्रोपिनाल कैटायन एरोमेटिक नेचर का होता है क्योंकि अब sp3 कार्बन sp2 हाइब्रिड कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरा इसमें प्लस पॉजिटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉनों के बीच में संयुग्मन आ गया है। हक्कल इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है जो कि एक हक्कल संख्या है। इस कारण से साइक्लोप्रोपिनाल कैटायन एक एरोमेटिक आयन है। दूसरा है साइक्लोपेंटाडाइनाल एनायन। साइक्लोपेंटाडाइईन की यदि हम बात करें तो साइक्लोपेंटाडाइईन अगेन हम कहते हैं कि ये इसमें भी एक देखने को ये जो है यहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइईन की बात करें तो इसमें भी कार्बन sp3 संकरित अवस्था में है। एक कार्बन जहाँ पे 2 हाइड्रोजन दर्शाए गए वो कार्बन sp3 संकरित, 4 कार्बन sp2 संकरित अवस्था में, लेकिन एक कार्बन sp3 संकरित अवस्था में होने के कारण ये आउट ऑफ द प्लेन प्रेजेंट है। इसमें से एक हाइड्रोजन को जब प्रोटॉन के रूप में निष्कासित किया जाता है तो उस कंडीशन के अंदर sp2 हाइब्रिड कार्बन मिलता है, और ये sp2 हाइब्रिड कार्बन जो है रेजोनेंस शो करता है, और रेजोनेंस के थ्रू आपको 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर साइक्लोप्रोपिनाल कैटायन के अंदर मिलते हैं, साइक्लोपेंटाडाइनाल कैटायन में मिलते हैं। और ये जो है अब एरोमेटिसिटी इसमें आ जाती है, पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो जाती है, क्योंकि जो ऋणावेश के 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी विस्थानीकरण का पार्ट है, पाई षष्ठक का भाग बन जाते हैं और इसमें एरोमेटिसिटी डेवलप हो जाती है। हेप्टाट्राइनाल कैटायन, जिसे ट्रोपाइलियम आयन के नाम से भी जाना जाता है, साइक्लोहेप्टाट्राइईन की बात करें, ये कंपाउंड जो है साइक्लोहेप्टाट्राइईन, इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप देखेंगे कि 6 है, लेकिन ये प्लेनर नहीं है। प्लेनर क्यों नहीं है? क्योंकि एक कार्बन sp3 संकरित अवस्था में है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन को यदि हाइड्राइड के रूप में रिमूव कर दिया जाए तो आपको मिलता है साइक्लोहेप्टाट्राइनाल कैटायन, या इसे ट्रोपाइलियम आयन कहते हैं। इस ट्रोपाइलियम आयन के अंदर हम देखते हैं कि एरोमेटिसिटी आ जाती है। रीज़न क्या है? अब इसमें सारे कार्बन जो है sp2 संकरित अवस्था में है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, कॉन्जुगेशन उपस्थित है, और यहाँ पे अब कॉन्जुगेशन होने के कारण यहाँ पे एरोमेटिसिटी डेवलप हो जाती है, और इस एरोमेटिसिटी के कारण ये बहुत स्टेबिलिटी इसके अंदर हाई स्टेबिलिटी आ जाती है, और ये आयन जो है एक बहुत स्टेबल आयन के रूप में एरोमेटिसिटी के कारण पाया जाता है। इसे ट्रोपाइलियम आयन कहते हैं। साइक्लोऑक्टाटेट्राइनाल एनायन। साइक्लोऑक्टाटेट्राडाइनाइल एनायन, तो इसमें यदि हम बात करें तो यहाँ पे
टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, जो कि हम जानते हैं कि ये समतल नहीं होता है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 8 है, जो कि हक्कल संख्या नहीं है। यदि 2 इलेक्ट्रॉन इसको प्राप्त हो जाए, जैसे पोटेशियम के जब टेट्राइड ऑफ यूरेन की प्रेजेंस में जब साइक्लोऑक्टाटेट्राईन की अभिक्रिया पोटेशियम के साथ करवाई जाती है टेट्राइड ऑफ यूरेन के प्रेजेंस में, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन से एक्सेप्ट करता है, जिससे पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाती है। अब यह जो है अब एरोमेटिक एनायन में बदल जाता है। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन की जो है वो आप देते हैं टेट्राइड ऑफ यूरेन की प्रेजेंस पोटेशियम कराई जाती है, एनायन एरोमेटिक होता है और पोटेशियम साइक्लोऑक्टाटेट्राइनाइल एरोमेटिक यौगिक है। तो साइक्लोऑक्टाटेट्राइनाइल कैटायन जो है वो एक एरोमेटिक आयन है और इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो कि 10 एक हक्कल संख्या है। इसमें आप देखेंगे कि 2n+2 इज इक्वल टू 10 के बराबर है, यानी कि 4 एंड 8 के बराबर हो जाएगा। n की वैल्यू 2 के बराबर प्राप्त होगी और इसमें एरोमेटिसिटी डेवलप हो जाएगी। तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इसी के साथ एरोमेटिक आयंस जो है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेंजीन का आणविक स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फार्मूला, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि बेंजीन में 6 के 6 कार्बन sp2 संकरित अवस्था में होते हैं। प्रत्येक कार्बन के पास 3 sp2 संकरित कक्षक होंगे। तीनों sp2 संकरित कक्षक जो है समतल त्रिकोणीय ज्यामिति में व्यवस्थित हो जाते हैं। इनमें प्रत्येक कार्बन पे एक असंकृत भी कक्षक होता है। 3 sp2 संकरित हाइब्रिड कक्षकों में से 2 sp2 संकरित कक्षक कार्बन कार्बन सिग्मा बंध निर्माण में भाग लेते हैं, जबकि जो तीसरा sp2 संकरित कक्षक होता है वो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ में सिग्मा बंध का निर्माण करता है। सभी जो असंकृत भी कक्षक होते हैं उनमें एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इनके बीच में आप देखते हैं कि समपार्श्वीय अतिव्यापन होता है और समपार्श्वीय अतिव्यापन के थ्रू ये 2 प्रकार की संरचनाएं प्राप्त होती है, कैकुले संरचनाएं यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। स्टेबिलिटी इनकी जो है यहाँ पे 2 प्रकार की संरचनाएं, जिन्हें अपन कैकुले संरचनाओं के रूप में पहले ही पढ़ चुके हैं, वो प्राप्त हो जाती है। तो हम देखते हैं कि बेंजीन एक समतल्य यौगिक है, जिसके वलय के ऊपर तथा वलय के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड उपस्थित होता है। पाई इलेक्ट्रॉन अब्र जो है वो पाया जाता है। ये पाई इलेक्ट्रॉन अब्रों को यहाँ पे सर्कल के थ्रू नोट किया गया है, क्योंकि जो ऊपर वाली पालिया है वो समपार्श्वीय अतिव्यापन कर रही है, नीचे वाली पालिया भी समपार्श्वीय अतिव्यापन कर रही है और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड या पाई इलेक्ट्रॉन अब्र का निर्माण कर रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बेंजीन जो है वो उसके आणविक कक्षक क्षेत्र को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? एरोमेटिक यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है, जिसमें हम जानते हैं कि बेंजीन के अंदर पाई सेक्सट्रेट प्रेजेंट होता है, पाई सस्टक पाया जाता है और इस पाई सस्टक के कारण इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन के कारण पाई सस्टक जो बन रहा है उसमें पाई बॉन्ड जो है उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रदान हो गई है। वो किसी भी 2 नाभिकों के बीच में फिक्स नहीं है, इसका कंटिन्यूस डीलोकलाइजेशन हो रहा है। इस कारण से हम देखते हैं कि यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, योगात्मक अभिक्रिया ये नहीं दर्शाता। प्रतिस्थापन अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे दर्शाई गई है। प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापित, हाइड्रोजन जो है वो प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल रहा है और इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है बेंजीन वलय के ऊपर उसका प्रतिस्थापन हो रहा है। तो इस प्रकार बेंजीन एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है। इसकी क्रियाविधि यदि हम देखें तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो बेंजीन वलय पर आक्रमण करता है। कारण क्या है? बेंजीन रिंग के अंदर हम जानते हैं कि वलय के ऊपर तथा नीचे पाई इलेक्ट्रॉन अब्र है। इलेक्ट्रॉन स्नेही के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या है? जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसके ऊपर आक्रमण करता है और उसके आक्रमण से
यहाँ पे देखिए कि आपको एरेनियम आयन प्राप्त होता है। ये एरेनियम आयन अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है और आपको इस तरह से एक अनुनाद संकर प्राप्त हो जाता है। इसका फाइनल स्टेप जो है उसमें अनुनाद संकर से हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में निष्कासित होता है और इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन उत्पाद आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बेंजीन जो है वो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दर्शाता है। फिर है ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख या एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ऊर्जा आरेख की यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो पदों में पूरी होती है। अभिक्रिया के प्रथम पद में एरेनियम आयन बनता है जो कि यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ पे एरेनियम आयन को दर्शाया गया है। दूसरा स्टेप जो है उसमें एरेनियम आयन जो है वो मुख्य प्रतिस्थापन उत्पाद जो है वो देता है। एरेनियम आयन से हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में एलिमिनेट होता है और प्रतिस्थापन उत्पाद आपको प्राप्त हो जाता है। तो अभिक्रिया के प्रथम पद में एरेनियम आयन बनता है और अभिक्रिया का प्रथम पद में जब एरेनियम आयन बन रहा है बेंजीन से तो उस कंडीशन के अंदर फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट बनती है और जब एरेनियम आयन से उत्पाद बन रहा है तो सेकंड ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो दो उच्च अवस्थाएं संक्रमण अवस्था फर्स्ट तथा संक्रमण अवस्था सेकंड प्राप्त होती है। क्रियाकारक बेंजीन तथा इलेक्ट्रॉन्स नहीं परस्पर क्रिया कर एक अधिकतम ऊर्जा की अवस्था संक्रमण अवस्था प्रथम का निर्माण करते हैं जो तुरंत मध्यवर्ती एरेनियम आयन में परिवर्तित हो जाती है। धीरे धीरे ये जो एरेनियम आयन है वो क्या करता है, उसे प्रोटॉन का निष्कासन होता है जिससे संक्रमण अवस्था सेकंड प्राप्त होती है जो तेजी से प्रतिस्थापन उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। मध्यवर्ती एरेनियम आयन की ऊर्जा दोनों संक्रमण अवस्थाओं से कम पाई जाती है। ऊर्जा दोनों परंतु इसकी ऊर्जा उत्पाद तथा क्रियाकारक से अधिक होती है। संक्रमण अवस्था प्रथम की ऊर्जा संक्रमण अवस्था द्वितीय से अधिक होती है क्योंकि इसका निर्माण स्थायी एरोमेटिक क्रियाकारक से हो रहा है। संक्रमण अवस्था द्वितीय की संक्रमण सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी कम पाई जाती है क्योंकि यह स्थायी एरोमेटिक प्रतिस्थापन उत्पाद में परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें एनर्जी प्रोफाइल जो है वो उसमें दो तरह की संक्रमण अवस्थाएं प्राप्त होती है। इसमें क्रियाकारक की स्टेबिलिटी अधिक है, उत्पाद की स्टेबिलिटी अधिक है, लेकिन एरेनियम आयन जो प्राप्त हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली कम होती है। दूसरा है सिग्मा तथा पाई संकुल। इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के दौरान सिग्मा तथा पाई संकुल का निर्माण होता है जो कि दर्शाया गया है। सबसे पहले बेंजीन रिंग और इलेक्ट्रॉन्स ने के बीच में अट्रैक्शन होता है। इस अट्रैक्शन से पाई कॉम्प्लेक्स बनता है। पाई कॉम्प्लेक्स से सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या है, एरेनियम आयन, और ये एरेनियम आयन से प्रोटॉन निकलता है। अगेन पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, फाइनल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सिग्मा संकुल में अनुनाद पाया जाता है। सिग्मा संकुल यानी कि एरेनियम आयन जो है वो सिग्मा संकुल है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स वो कहलाता है और उसमें एरोमेटिसिटी जो है वो प्रेजेंट होती है और इस एरोमेटिसिटी के कारण वो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी के साथ हम यहाँ पे आगे हम बात करते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रीकरण अभिक्रिया। बेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिकारी मिश्रण क्या है, सांद्र HNO3 तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाई जाती है जिससे नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। तो अब इसकी मैकेनिज्म क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण होता है। इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण या इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण कैसे होता है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में क्रिया करते हैं जिससे नाइट्रोनियम आयन इंटरमीडिएट बनता है। नाइट्रोनियम आयन जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में बनता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही के बीच में रूप में नाइट्रोनियम आयन बनेगा। अगला जो स्टेप है उसमें नाइट्रोनियम आयन जो है उसके नाइट्रोनियम आयन जो है वो जो बना है वो नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति बेंजीन रिंग के ऊपर आक्रमण करता है जिससे एरेनियम आयन प्राप्त होता है। ये एरेनियम आयन रेजोनेंस के थ्रू, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होता है और फाइनली ये जो एरेनियम आयन से हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में निष्कासित होता है, नाइट्रोबेंजीन आपको उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाती है। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन। तो इलेक्ट्रोफाइल बनता है नाइट्रिक एसिड तथा HNO सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन से।
और फिर ये नाइट्रोनियम आयन बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता है, एरेनियम आयन प्राप्त होता है और एरेनियम आयन से हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में निष्कासित होता है, जिससे आपको नाइट्रोबेंजीन उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो ये कंप्लीट रिएक्शन जो है वो नाइट्रीकरण अभिक्रिया कहलाती है। थैंक यू वेरी मच।